बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको मज़ेदार रिसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। आसान और मज़ेदार खाना बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको अरीसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये दरिया है, ये कनक का दरिया है। ये दरिया कनक का आधा किलो दरिया है और एक मूंगी की दाल है, जिसे हम खिचड़ी बनाते हैं। ये वो दाल है। अगर आपके पास साबुत दाल है तो वो डाल लो, जो दाल मूंगी की, अगर ये वाली है तो ये डाल लो, आपकी मर्ज़ी। ये छोटी प्याली सौंफ है और एक प्याली चावल है, यानी कि दाल और चावल। ये कनक है, साथ में नमक है, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी नहीं जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये सौंफ है, एक प्याली सौंफ लिए, छोटी प्याली, और एक ही सौंफ, ये छोटी प्याली सूखा धनिया, छोटी प्याली जीरा, ठीक हो गया। ये अब लहसुन है, अदरक, हरी मिर्च, ये चीज़ है। अपने हरीसा जो बनता है ना, बड़े गोश्त का बनता है, छोटे का नहीं बनता, बड़े गोश्त का। चाहे आप बड़े गोश्त का ले लें, चाहे मछलियाँ ले लें, चाहे मिस, इसमें हड्डियाँ होनी चाहिए। हड्डियों का असर है, यखनी है। अब मैं इसके अंदर हड्डियाँ डाल ली, ये देखो। अब मैं चूल्हा ऑन करती, ये चूल्हा ऑन करती। ये 10 लीटर पानी की बोतल थी, ये वाला, ये 10 लीटर दूध की बोतल है। तो मैंने ये जग ना, 4 जग ये वाले छोटे, इसके अंदर डाले हुए पानी के, नलके का पानी है। ये 4 जग पानी इसके अंदर है, तो ये प्रेशर में जाएगा। ये सिर्फ 4 जग पानी ये है, कम लग रहा है, 2-3 जग और डालती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये 4 जग डाले मैंने, ये 3 जग पानी के और ऐड कर रही, क्योंकि मैंने इसकी यखनी बनानी है। 3 जग और डालती हैं, 1 जग पानी का इतना सा बची है, यानी कि 6 जग जो है ना पानी के इसके अंदर चलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर जा रहा है नमक, नमक डाल रही मैं इसके अंदर, खाली नमक जा रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद ये लहसुन अदरक है ना, ये लहसुन अदरक, ये 3 कुछे लहसुन की हैं, 3 कुछे लहसुन की हैं, और आधा जो है ना अदरक है, और 5-6 हरी मिर्ची। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इस चॉपर में डाल रही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। चलिए, ठीक हो गया। ये 3 कुछ लहसुन के चलेगी, नमक और अदरक, लहसुन, बस ये चीज़ें लेंगी। ठीक है। अब गोश्त है मेरे पास 3 किलो, मछलियों का गोश्त है, मछली की गोश्त। ये देखिए, ये मछलियों का गोश्त है मेरे पास, 3 किलो है। साथ ही ये हड्ड है, हड्डियाँ इसके अंदर होनी चाहिए। और इसे में जो हड्डियाँ हो ना, तो उसका सारा असर जो जायका होता है ना, वो जाता है। 3 किलो गोश्त है और 1 किलो हड्डियाँ हैं। 1 किलो हड्डियाँ, 3 किलो गोश्त, साथ में 2.5 किलो कीमा है। कीमा भी बड़ा ही है। ये 3 किलो गोश्त है और 2.5 किलो कीमा। हड्डियाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। कितना अच्छा मछली का गोश्त है, माशाल्लाह। ये मछलियों का गोश्त है। हड्डियाँ भी ये देखिए, ऊँट की हड्डियाँ, जो भी हड्डी आपको आए ना, वो इसके अंदर ऐड कर। फिर मैं दोबारा बता दूँ, 3 किलो गोश्त है और 1 किलो हड्डी है। उसके बाद 2.5 किलो कीमा है। ये ज़रा लंबी रेसिपी है,
तो अब आपको मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप इसमें इधर चला गया नमक, अदरक, लहसुन और अदरक, हरी मिर्ची। अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ। तो फिर मैं आपको ना, अब मैं इसको कवर करने लगी, ठीक है। अब इसको मैंने कवर कर लिया, अब मैंने रेड लगा दी है। अब मैं आपको एक तो बताती हूँ इसका क्या करना है। ये करने के मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको भिगो के रखूँगी, इसको भी भिगो के रखूँगी और चावलों को भी भिगो के रखूँगी। ये तीनों चीज़ों को पानी में रखूँगी। अब ये जो 4 चीज़ें हैं ये अब मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। और 1 किलो पालक है, ये पालक को भी मैं ग्राइंड करके बताती हूँ इसका क्या करना है और ये कीमे का क्या करना है, ठीक है। अब आपको आधे घंटे के बाद फिर इसको भीड़ लगाती है, आधे घंटे के बाद मैं फिर आपसे मिलूँगी, ठीक है। चलिए आधा घंटा हो गया था रेट लगाई को, तो चलिए अपने खोलने लगे, ठीक है। ये आधा घंटा मैंने पूरा वेट लगाया था माशाल्लाह। अब ये यखनी, सारी यखनी निकल आई है गोश्त, ये देखिए गोश्त डाल किया हमारा। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए देखो गोश्त हमारा नरम और मुलायम हो गया। ये सारी यखनी है, ठीक हो गया। चले अब मैं दिखा दूँ, चूल्हा ऑन कर रही हूँ। अब इसके अंदर जा रहे चावल। ये चावल मैंने आपको बताया था ना, 1 प्याली चावल है। यखनी के अंदर जा रहे ये चावल। चूल्हा ऑन कर दूँ, चलो। ये 1 प्याली चावल थे, प्याला समझ लो, प्याला ही है। 1 प्याला चावल था और 1 चावल मूंगी की दाल थी, खिचड़ी वाली दाल। चाहे आप साबुत मूंगी डालें, चाहे आप खिचड़ी वाली डाल लो। मेरे पास ये थी तो मैंने ये डाल दी है। ये 1 प्याला है, फूल गई है ना। चलो ये हो गया, 1 प्याला चावल चले गए। और इसके बाद ये दरिया है, ये दरिया, ये दरिया है आधा किलो। कनक का दरिया है, सौ का दरिया नहीं, ये कनक का दरिया है। ये ताकत वाला है, इसमें सारी ताकत असर है। तो चलिए ये जकरी के अंदर आप क्या जा रहे हैं, ये नमक और नमक तो पहले चला गया होगा। अब इसके अंदर मिर्चें जा रही हैं, ये चम्मच मिर्चों की है। ये खाने वाली चम्मच जो है ना, ये 3 चम्मच 4 चम्मच लगा। 3 किलो गोश्त था, 1 किलो हड्डी थी, यानी कि 4 किलो गोश्त में ये 4 चम्मच मिर्चों के जा रहे हैं। साथ में गरम मसाला, काली मिर्चें, ये सूखा धनिया, जीरा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। साथ में ये सौंफ है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका क्या करना है, ठीक हो गया। अब मैं इसे चमचा हिला रही हूँ। मुझे कमेंट आए हुए थे कि आंटी आप वाकई साउथ अफ्रीका से आई हैं। मैं वाकई बेटा मैं साउथ अफ्रीका से आई हूँ, साल उधर रह के आई हूँ। अब मैं अपने बच्चे की शादी के लिए पाकिस्तान आई थी। अब इंशाल्लाह फिर मैं वापस चली जाऊँगी। देखिए अब मैंने इसके अंदर चावल, दाल, गरम मसाला, लाल मिर्चें ऐड करती हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इस प्रेशर को बंद करती हूँ, फिर आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है, ठीक है। जब मैं इसको वेट लगा रही हूँ, अब फिर मैं आधे घंटे के बाद आपसे मिलूँगी, ठीक है। चलिए आधा घंटा हो गया तो वेट लगी हुई थी, फिर मैंने चूल्हा बंद किया था। उसके बाद मैंने अब प्रेशर खोलने लगी, ठीक है। चलिए माशाल्लाह ऐसा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए दाल, चावल और दरिया भी मैंने इसमें ऐड कर लिया हुआ था। तो चलिए अब ये रिसाई के बनने में तैयार हो गया है। अब इसको चाहे कोट ले, चाहे इसको ग्राइंड कर ले, क्योंकि जब हड्डियाँ नीचे बैठ जाती है ना, फिर गोश्त और चावल दाल ऊपर आ जाते हैं।
तो पहले भी मैंने इसकी रेसिपी लगाई थी। कुछ बहन भाइयों ने पूछा था कि आंटी आपने हड्डियाँ भी इसमें ग्राइंड की है। मैंने कहा नहीं, इसका जवाब मैंने आज दे रही हूँ। तो वो हड्डियाँ नीचे थी, तो वो जब ऊपर का हिस्सा था सारा कुछ इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। हड्डियाँ बाद में नीचे थी, वो मैंने फेंक दी थी। ठीक हो गया, अब तैयार हो गया। अब मैं इसको ग्राइंड करके फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, चलो ये देखिए, अब मैं इसको ग्राइंड करूँ। ठंडा करके इसको ग्राइंड करना है, गरम गरम में नहीं करना। ये देखिए, चावल, दाल और गोश्त और दलिया, ये चीज़ें इसके अंदर जा रही है। इसको ग्राइंड करना। अब मैं आपको बता दूँ ये कबाबों का क्या करना है। ये छोटे छोटे कबाब होते हैं, इसको फ्राई करके फिर आपसे मिलती है। ये सौंफ है, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये मैंने ग्राइंड करके आप भी बहन भाइयों के सामने कर, साथ में ये पालक है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये ग्राइंड कर दूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, चलिए मेरा ना ग्राइंडर हो गया वह ग्राइंड करके। चले, ये मेरा सारा हिस्सा जो है ना, मेरे दाल चावल दलिया गोश्त को ग्राइंड कर लिया हुआ है। और बाकी ये जो है मैंने कहा ये बाद में करूँगी। सारियाँ हड्डियाँ जो है इसके अंदर है, सारी हड्डियाँ इसके अंदर है। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने कहा चलो इधर एंड कर दूँगी। तो ये जो बस ठीक हो गया, ये हो गया मेरा ये भी। अब ये मैंने घी रखा हुआ है को ये कबाबों के लिए, साथ में कबाब मैंने कहा चलो डाल देती, फ्राई होते रहेंगे कबाब। ठीक हो गया, ये सारा कबाब बड़े कीमे के छोटे छोटे कबाब बनाए। और इसका जो बनता है छोटे कीमे गोश्त, बड़े गोश्त का बनता है, छोटे का नहीं बनता। चलिए कबाब डाल दिया अब मैंने इसके अंदर। अब ये सौंफ है, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये सौंफ और सूखा धनिया, ज़ीरा, ये आप इसके अंदर ऐड कर लें। कबाब मेरे हो रहे हैं। अब ये सूखा धनिया, ज़ीरा और वो है सौंफ, ये सारी इसके अंदर चली। ठीक हो गई, ये प्याली है सूखा धनिया, ये वही 2 प्याली सूखा धनिया की, 2 प्यालियाँ ज़ीरा और 2 प्यालियाँ छोटी प्यालियाँ सौंफ की। ठीक है, आप इसको मिक्स कर लें। हड्डियाँ मैंने इसके अंदर रखी हैं, तो बाद में मैंने इसको काटूँगी। अभी और भी एक हिस्सा पड़ा हुआ, टाइम ये बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले इतना ही काट दूँ। ठीक हो गया, अब हमारे को बात ही हो रही। तो मैं बात कर रही साउथ अफ्रीका की। माशाल्लाह साउथ अफ्रीका बहुत ही प्यारा मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, ठंडा मुल्क है, बड़ा अच्छा सुकून है। हर मिनट बारिश, 5 मिनट के बाद बारिश होनी शुरू हो जाती, बड़ा ठंडा मौसम है। जब मैं गई थी तो मैंने कहा मैं जन्नत में आ गई, वाकई वो जन्नत ही है। बड़ा ही खूबसूरत वो मुल्क है, क्या बताऊँ। इंशाअल्लाह फिर मैं वापस जा रही हूँ, तो फिर आपको वहीं पे जाके मैं आप वीडियो एंड करूँगी आप। ठीक है, तो चले 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती। ठीक है, चले कबाब में फ्राई हो गए, हम इसको निकालने लगे। ये कबाबों के अंदर एक छोटा सा प्याज था, ये 2.5 किलो कीमा था, छोटा सा प्याज डाला, नमक मिर्चे, और वो इसमें हल्दी नहीं जाएगी। और इसे के अंदर ना हल्दी जाएगी, ना प्याज, ना टमाटर, सब सौंफ, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक मिर्च, बस, हल्दी नहीं जाएगी। तो ये मैंने कबाबों के अंदर भी थोड़ा सा प्याज, बाकी नमक मिर्चे डालती हूँ बस। बाकी इधर साथ ही मैं तड़का रखने लगी हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है, मेरा कैमरा मैन जो है वो भी घबरा रहा है। ये तड़के के लिए मैंने घी रख दिया देसी घी, तो ये कबाब में इसे निकाल देती हूँ। देसी घी मैंने ऊपर रख दिया, गर्म हो गया है। अब इसके अंदर अदरक जा रहा है, सब अदरक का तड़का लगेगा, प्याज लहसुन का नहीं, ये अदरक का तड़का। क्योंकि मैंने गोश्त की यखनी बनाई थी तो उसके अंदर लहसुन अदरक ग्राइंड करके आप ही के सामने मैंने, तो अब ये तड़का लगा रही मैं, तड़का लगेगा।
और ये पालक जो है इसका मैं आपको बताती इसका क्या करना है। ये कबाब भी हमारे फ्राई हो गए हैं। तो चले अब ये तड़का लगने से 5 मिनट के बाद आपसे ये मैंने अदरक का तड़का गोल्डन हो गया, चूल्हा बंद कर दिया। और मैं हरीसे के अंदर डाल रही हूँ। चलिए खुशबू आ रही सारी गर्मी की खुशबू आ रही माशाल्लाह। चलिए अब चूल्हा बंद कर रही हूँ। 5 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। चलिए 5 मिनट हो गए मेरे। खुशबू माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी आ रही है। देसी घी का तड़का लगा दिया अब। तो ये देखिए अदरक और देसी घी का तड़का है। तो चले अब वीडियो डिश के अंदर डालती। बहुत ही मज़े का हिस्सा है। इससे पहले भी मैंने वीडियो लगाई हुई थी। तो भाई मेरे सब्सक्राइबर पीछे क्यों हो रहे हैं ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अब अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ है। चले ये मेरा हो गया सारा काम। अब इसके अंदर जाएगी पालक। अपनी मर्ज़ी कम या ज़्यादा पालक आप जितनी चाहे तो ले लें। ठीक हो गया। चलिए अब इसके अंदर जा रहे हैं कबाब। छोटे छोटे कबाब होते हैं कीमे के, बड़े ही मज़ेदार ये डिश है। कवाल मंडी में मेरे हाल में अब महंगा हुआ है। पहली मरतबा मैंने कवाल मंडी से खाया था, मुझे कोई इतना ख़ास टेस्टी लगा था। तो चलिए अब मैंने जो बनाया ना माशाल्लाह क्या बताऊँ। ऊपर आप चाहे चाट मसाला ऐड कर लें। गर्मी बहुत है, तोबा मैं तो बस एसी में भाग जाना है। साथ में चाट मसाला, इसके साथ सलाद नहीं होता। चाट मसाला, कबाब और पालक। तो चले अब बुशरा भट्ट को इजाज़त दीजिए, बड़ी गर्मी है। अल्लाह हाफिज़।